बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1266, मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स। इजी मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? ऑन अ गिवन 2D प्लेन देयर आर n पॉइंट्स। 2D प्लेन के ऊपर हमें n पॉइंट्स गिवन है विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट i इज इक्वल्स टू xi yi। xi denotes the x coordinate, yi denotes the y coordinate. Return the minimum time in second to visit all the point in the order given by points। तो हमें क्या रिटर्न करना है? मिनिमम टाइम, ताकि हम सारे पॉइंट्स को विजिट कर सके। और ऑर्डर क्या रहना चाहिए? जिस ऑर्डर में पॉइंट एरे में हमें गिवन है उसी ऑर्डर में हमें हर पॉइंट को विजिट करना। यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। हम प्लेन के अंदर कुछ रूल्स पे ही मूव कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स बताए हैं। पहला रूल क्या है? इन 1 सेकेंड यू कैन ईदर मूव वर्टिकली बाय 1 यूनिट। 1 सेकेंड के अंदर अगर आप वर्टिकली जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपको 1 सेकेंड लगेगा। मूव हॉरिजॉन्टली बाय 1 यूनिट, तो आपको 1 सेकेंड लगेगा। मूव डायगनली। अब डायगनली से क्या मतलब है? देखो, वर्टिकली मतलब आप यहाँ खड़े हो, आप 1 यूनिट ऊपर गए, ऊपर की साइड। हॉरिजॉन्टली में आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पे ना आप नीचे भी आ सकते हो। दिस इज वर्टिकल ऑल्सो। इस केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में, आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब डायगोनल के केस में इन्होंने कहा है, इन अदर वर्ड्स, मूव 1 यूनिट वर्टिकली देन 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली। तो पहले आप जहां पे भी हो उससे 1 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर जा रही हूँ तो वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस लिया मैंने, और इसी तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया। पहले वर्टिकल लेना, फिर हॉरिजॉन्टल। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर आप यहाँ गए, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आप क्या कर रहे हो? इन दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से डायरेक्टली यहाँ पहुंच रहे हो इन 1 सेकेंड, अगर आप डायगोनली मूव करते हो तो। ठीक है। यू हैव टू विजिट द पॉइंट इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द एरे। जिस जिस तरीके से पॉइंट एरे में हमें उनकी पोजीशंस दी हैं, उसी तरीके से हमें मूव करना है। तो पहले जो पॉइंट आ रहा है उसको पहले विजिट करेंगे। You are allowed to pass through points that appear later in the order, but these do not count as visits। क्या मतलब है? आप अगर किसी वे कोई भी पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी पे भी पाथ पे जा रहे हो, उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारे पॉइंट एरे में भी गिवन हो, तो उसको आप तब तो विजिट कर नहीं रहे हो। तो अगर आप तब उसको विजिट नहीं कर रहे हो तो वो विजिट में काउंट नहीं होगा। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। पहली चीज, हर पॉइंट को विजिट करना है। दूसरी चीज, मिनिमम टाइम के अंदर करना है। अब एक एग्जांपल आ रहा है लीड कोड से ही। पॉइंट एरे हमें ये गिवन है, सबसे पहले हमें 1,1 से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, फिर 3,3 तक पहुंचना है मिनिमम टाइम में, फिर -1,0 तक पहुंचना है। कहां से? यहां से यहां तक। देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे ना मार्क डाउन कर रखा है मैंने। दिस इज, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये 1,1 है। हमें बोला क्या था? 1,1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें जाना कहाँ है? 3,4 तक। एक्सेस पे देखेंगे 3,4 तक, तो दिस इज द पॉइंट 3,4। ठीक है। अब कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ तक? देखो, यहाँ तक पहुंचने के मल्टीपल वेज है। एक डिस्टेंस आप यहाँ पे आ जाओ, अप वर्टिकली, एक और अप। फिर जा तो आप ऐसे भी सकते हो कि आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर इसके बाद यहाँ पे भी आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आ गए। फिर और क्या ले सकते हो स्टेप? एक स्टेप आप ये भी ले सकते हो कि आप यहाँ से डायगोनल हो गए, फिर आपने एक और डायगोनल ले लिया। और एक बात ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आए, देन यहाँ पे आए, देन यहाँ आए, देन यहाँ आए। ये भी एक पाथ हो सकता है। और क्या पाथ हो सकते हैं? तो आप एक डायगोनल आ गए, और फिर एक पाथ यहाँ आ गया, फिर एक पाथ यहाँ पे आ गया, फिर आप यहाँ पहुंचे। एक और पाथ क्या हो सकता है? दूसरे कलर से कहते हैं। यहाँ पे गए डायगनल्स में, यहाँ पे भी एक डायगनल्स में गए, दिस डायगनल, फिर आप यहाँ पहुंचे। तो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के। हमें मिनिमम टाइम वाला कंसिडर करना है।
अब एक सेकेंड, हर जो भी पाथ हमने लिखा है उसके लिए डिस्टेंस देख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। सो बेसिकली इसके केस में हमें कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड्स लग रहे हैं पहुंचने में। और कितना टाइम लग रहा है अगर हम, दिस इज ऑल्सो 1 1 2 3, इसमें 3 टाइम लग रहा है अगर इस तरीके से जाए। और क्या लग रहा है, 1 2 3, इसमें भी 3 टाइम लग रहा है। और कौन कौन सा टाइम है, 1 2 3 4, इसमें 4 लग रहा है। इस पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर 1 2 3 4, इसमें भी 4 लग रहा है। तो डिपेंड करता है आप कौन से पाथ को चूज करते हो, उसके बेसिस पे ही आपका जो टाइम है वो डिसाइड हो रहा है। तो कुछ पाथ हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जहां पर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम है, और डिस्टेंस के टर्म्स में बात करूं तो हमारा टाइम भी वहां से कम लगेगा। जहां से, एक बात बताओ, जाने का डिस्टेंस कम है, कोई दो जगह है, दो रास्ते हैं, दोनों से कुछ अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, जो सबसे कम डिस्टेंस पे वो सबसे कम टाइम लेगा, है कि नहीं? सिंपल बात। अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो हम डिस्टेंस के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं। अगर किसी पाथ से किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कम डिस्टेंस लग रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज मिनिमम। अब यहाँ से हम कहाँ गए, 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से यहाँ पहुंच गए। तो ये कितना टाइम लगा, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स हमने कवर किया है। बट डायगोनल में हमने ये इस तरीके से कवर किया है, ये तो हमने 2 स्क्वायर यूनिट टाइम कंसिडर किया है। उन्होंने बोला था ना, अगर आप डायगोनली जा रहे हो तो आप कितने क्या ट्रैवल कर रहे हो, स्क्वायर 2 यूनिट्स का ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर 2 यूनिट्स 2 बार ट्रैवल किया है, क्योंकि डायगोनली हम 2 टाइम्स गए हैं और एक बार हमने वर्टिकली अपवर्ड्स गए हैं। बट टाइम हमें कितना लग रहा है, 3 सेकेंड्स ही लग रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद हमें 3 4 से कहाँ जाना था, -1 0 पे। तो उससे तो डायरेक्ट पाथ है, जब आप यहाँ पहुंच जाओ तो यहाँ से सीधा डिस्टेंस ले लो -1 के लिए। कहीं इधर उधर करोगे तो फिर डिस्टेंस या फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर पहुंच गए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट। हम सोचें तो तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये रहा ना, 1 1 और 3 4। इसका मिनिमम टाइम मुझे पता करना है कि मैं कितना मिनिमम टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो इसको पता करने के लिए इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, देखो एक पॉइंट है एक्स का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है वाई का कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों में से जिस पे ज्यादा टाइम लगने वाला है, ज्यादा टाइम कहाँ तक पहुंचने में लगने वाला है, इस 4 वाले कोऑर्डिनेट तक पहुंचने में लगने वाला है। तो उतना तो कम से कम हमें करना ही पड़ेगा डिस्टेंस, या फिर टाइम, उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा इस 1 से इस 4 तक पहुंचने का। इस 1 वाले कोऑर्डिनेट से 4 वाले कोऑर्डिनेट तक पहुंचने में उतना तो कम से कम हमें टाइम मिल लगेगा ही लगेगा। तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा, जो भी इन दोनों का डिस्टेंस होगा, जैसे कि 3 - 1, ये आपको 2 सेकेंड्स के अंदर पहुंचा देगा। और 4 - 1, ये मुझे कितने 3 सेकेंड्स के अंदर पहुंचा देगा। तो मुझे इस केस में मैक्सिमम कंसिडर करना है, ताकि जो मेरा आंसर हो मिनिमम आए। और ये चीज हम हर पॉइंट के लिए करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए। देखो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो फॉर्मूला बेसिकली यही रहेगा, और इसको हम हर पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बेसिकली ये रहेगा कि हम मैक्सिमम का सोच के चलेंगे ताकि हमें मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम मिल जाए। व्हाट वी कैन डू, जस्ट मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है ये डिस्टेंस, और नेगेटिव तो होता नहीं कभी डिस्टेंस या टाइम। तो उस केस में व्हाट वी विल डू, 3 - 1 जो भी रहेगा वैल्यू, x1, सॉरी, हाँ x1 -x2, ये एक हो गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
दिस इज 4 minus 1, दिस इज x2, दिस इज y2 माइनस y1। इसको भी आप y2 x2 माइनस x1 ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि अगर मैक्सिमम के लिए कितना आ रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें इतना तो कवर करना ही करना है, तो उस केस में इतना हमारा मिनिमम टाइम लगने वाला है। इसको बार बार आइटरेशन में हम एडिशन करते रहेंगे टाइम के साथ, और जो भी लास्ट में हमारा टोटल टाइम आएगा उसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को कोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा टाइम, जो कि मिनिमम टाइम स्टोर करके लास्ट में रिटर्न हो रहा होगा। हमें हर एक पॉइंट पर आइटरेट करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज, लास्ट तक जाएंगे आई प्लस प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, मेरे को क्या करना है, दोनों को एक साथ डील करना है। अगर एक साथ डील करना है तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं एक टाइम पे लूप के अंदर यहाँ पे तो जा नहीं सकती, पहले मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, बट इसको दोनों को मुझे साथ में प्रोसेस करना है। अब साथ में प्रोसेस करने के लिए पहले मैं अपना लूप 1 से चलाऊंगी। 1 से चलाने का रीजन ये है कि लास्ट वाला जो भी हमारा पॉइंट रहने वाला है उसके साथ मैं दोनों को एक साथ प्रोसेस कर पाऊँ। तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 1 के साथ लास्ट वाला जो भी एलिमेंट रहा होगा, जो भी पॉइंट रहा होगा, उन दोनों को एक साथ प्रोसेस कर पाए। तो जो भी हमारा पॉइंट होने वाला है, इंट x1, x1 क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ 1, पॉइंट्स ऑफ i कॉमा 0, एंड यस दिस इज गोइंग टू बी माइनस। देखा, इस तरीके से हम ये वाला भी एलिमेंट एक्सेस कर पाए i-1 करके। वैसे ही इंट y1 को कैसे करेंगे, y1 के केस में भी सेम, पॉइंट्स ऑफ i-1 साथ में दिस पॉइंट विल बी 1। ठीक है, अब दूसरे के लिए, अभी जिस पर हम हैं उसके लिए डायरेक्ट i यूज होगा। x2 इज इक्वल्स टू पॉइंट्स ऑफ i 0 एंड इंट y2 इज इक्वल्स टू पॉइंट्स i 1। अब हमें टाइम निकालना, टाइम बार बार ऐड होता रहेगा, किसमें, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1। लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है टाइम। ओके, सो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1266 आई गेस। अगेन फिर से ये चीज हो गई, it was 1266 I guess. Yes, it was 1266, minimum time visiting all points. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।